चलिए इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर का एक टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए सतत विकास जो है वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ भावी का मतलब जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनकी बात की जाए तो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना, यानी कि भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो वर्तमान समय में जो संसाधन मौजूद है उसका उपयोग करना, यही जो है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। आगे देखा जाए तो इसकी अवधारणा वर्तमान में पर्यावरण नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास वर्तमान का मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाता है, सिद्धांत बन गया है। तो ये एक छोटा सा परिभाषा हो गया। इसमें गांधी जी का एक ये अंतिम में हम लोग गांधी जी का एक कोटेशन है कि प्रकृति हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, हमारे लालच को नहीं। ये यहाँ भी यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित हो सकता है वो, और अंत में यानी कि निष्कर्ष में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक अगला बिंदु देखते हैं कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है। अच्छा, सतत विकास से संबंधित जो है 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, तो वही सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल जो है यानी कि एसडीजी की जो संख्या है वो 17 है। वो बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 जो है सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ठीक है ना, उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण किया जाए। दूसरा है कि प्रकृति के लिए अनुकूल तकनीक का प्रयोग किया जाए, यानी कि अनुकूल तकनीक होगा तभी जो है हमारे जो संसाधन है जो बर्बाद हो जाते हैं तो वो बच पाएंगे। आगे है कि आर्थिक वंचनाओं से छुटकारा, यानी कि आर्थिक जो है जो आर्थिक रूप से सशक्त करने की भी बात किया जा रहा है। देखिए समानता और न्याय से पूर्ण जीवन स्तर प्रदान करना, यानी कि सबको समानता प्रदान किया जाए, न्याय दिया जाए। आगे देखा जाए तो प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता का सम्मान हो, यानी कि प्रकृति को इस तरह से हम लोग दोहन करें ताकि उसका जो है पुनरुत्पादन हो सके। ठीक है, आगे देखा जाए तो देखिए इसके क्या लाभ होगा। अगर सतत विकास होता है तो इसके क्या लाभ है। तो इसके एक लाभ नहीं है बल्कि बहुआयामी लाभ है, कई हम लोग लाभ गिना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो जितना ज़रूरत है 3 4 5 इतना काफ़ी है। तो देखिए इसके लाभ है कि गरीबी भुखमरी का उन्मूलन किया जाए, गरीबी और भुखमरी जैसी जो समस्याएं हैं उसका उन्मूलन हो। आगे है कि बेहतर स्वास्थ्य का और शिक्षा का प्रबंधन हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। मतलब इससे होगा, अगर सतत विकास होता है तो भुखमरी और गरीबी जैसी समस्या का उन्मूलन होगा, बेहतर स्वास्थ्य होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, सामाजिक न्याय और समानता में वृद्धि होगी। इसमें लैंगिक समानता भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो है टिकाऊ समाधान हो सकेगा। तो ये सब जो है इसके लाभ हैं, और भी कई लाभ हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये अंतिम है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो इसके मार्ग में यानी सतत विकास प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो उन चुनौतियों को देखते हैं। तो सबसे तो पहली बात है कि पर्यावरणीय गिरावट हो रहा है, इतने ज़्यादा जो है संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसके कारण जो है पर्यावरणीय गिरावट हो रहा है। अगला है कि आय में असमानता बढ़ रही है। एक तरफ जहाँ अगर देखा जाए, अगर विश्व के एक रिपोर्ट आया था तो शायद उसमें बताया गया कि 1% जो जनसंख्या है वो लगभग 60% संसाधनों का, मतलब उसके पास पूरे, चलिए रिपोर्ट को हटा दीजिए, ऐसा कुछ आया था कि 1% जो लोग हैं ना वो 60% के जो इनकम है वो अकेले प्राप्त करते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था। मैं क्लियर नहीं हूँ, थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि सीमित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी अभाव है, सभी जो देश हैं एक मंच पे आकर और सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। जैसे अमेरिका जो है अभी पेरिस समझौता से अलग हुआ था, हालांकि अभी फिर शामिल हो गया है, फिर WHO से वो अलग हो गया है, अर्जेंटीना भी जो है इससे अलग होने की बात कर रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं कि सारे देश जो हैं एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। आगे देखा जाए तो तकनीकी अब अंतराल, अब जो विकसित देश हैं वो तकनीक का भरपूर उपयोग कर ले रहे हैं, और जो विकासशील अथवा या जो अल्प विकसित जो देश हैं वो उनके पास तकनीक के अभाव में जो पुरानी तकनीक है उसी के माध्यम से जो भी संसाधन है उसका वो लोग उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक चुनौती बन जाता है। गरीबी और बेरोजगारी, इतनी ज़्यादा गरीबी है और बेरोजगारी है कि लोग जो है सतत विकास को आगे बढ़ाने में बहुत ही न के बराबर सहयोग दे रहे हैं या सहयोग दे ही नहीं रहे हैं। आगे देखा जाए तो इसका समाधान क्या है। तो देखिए समाधान यही है कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत किया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, समावेशी विकास हो, जलवायु परिवर्तन, गरीबी आदि के उन्मूलन जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जाए उन्मूलन के लिए। तो ये कुछ प्रयास हो गया, समाधान हो गया। लेकिन अब देखिए सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग देखिए समाधान तो सरकारी प्रयास तो बहुत सारा किया जा रहा है, लेकिन हम लोग कुछ लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, सबको लिखना उतना जरूरी नहीं है। देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम की स्थापना की गई है, सतत विकास आयोग की स्थापना की गई है, अंतर्राष्ट्रीय जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है। इसके अलावा और भी WHO की स्थापना की गई है। तो बहुत सारे जो है प्रयास किए गए हैं। अगर हम भारत सरकार के प्रयास अगर देखें तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है, कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हरित मसाला बॉन्ड जारी किया गया है, आयुष्मान भारत योजना है, मनरेगा है, लाइफ मिशन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट भारत के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है NEP 2020। इसके बाद नमामि गंगे है, जल जीवन हरियाली मिशन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं। अगर हम कुछ बिहार सरकार की भी बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार इस क्षेत्र में क्या प्रयास करती है, तो जल जीवन हरियाली मिशन है, गंगा जल आपूर्ति योजना या मिशन। इसके अलावा देखा जाए तो गंगा नदी के किनारे जो भी 13 जिले हैं, हालांकि देखिए गंगा यहाँ पर समझना है कि गंगा नदी के सटे हुए 12 जिले हैं, लेकिन इसमें क्या है 13 जिले इसलिए शामिल है क्योंकि 5 किलोमीटर के रेंज में है। अब कुछ 1-2 जो जिले ऐसे होंगे, ये गंगा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ से तक उनका सीमा है और ये 5 किलोमीटर के रेंज में आता होगा, तो ऐसे भी एक जिला इसमें शामिल हो गया होगा। ठीक है, तो 13 जिलों में जो है जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैविक कॉरिडोर। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास जो है बिहार सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। तो ये सब जो है भारत और बिहार सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें हैं वो अपना प्रयास कर रही है। अब एक निष्कर्ष की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि निष्कर्षतः सतत विकास जो है भविष्य की रक्षा करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करने और पृथ्वी मानव संतुलन को बनाने में, तो एक निष्कर्ष अगर देखा जाए तो देखिए ये लिख सकते हैं कि सतत विकास भविष्य की रक्षा करते हुए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करने और पृथ्वी और मानव संतुलन बनाने का एक मार्ग है। ठीक है, तो ये एक अच्छा निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है हम लोग कवर किए, जिसका नाम है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये टॉपिक आप के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, और बाकी वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।